नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा स्थल कोड दीजिए कहाँ पर स्थित है? गंगानगर, पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल कोड दीजिए स्थित है। ये किस प्रांत में है पाकिस्तान के? ये सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी? सिंधु। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल मैदान स्थित है? धोलावीरा, सिंध प्रांत, सोहोगरा, बिसलपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, धोलावीरा। यहाँ एकमात्र खेल का मैदान है। धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? दिलमून, ओमान, बहरीन, मेहुला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मेहुला। मेहुला शब्द वहां प्रयोग हुआ है व्यापार के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोडदीजी, बिसलपुर, सोहोगोरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोगोरा। ये सोगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। बिसलपुर की जगह देसलपुर है दोस्तों, दे है यहाँ पे। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार करें। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कौन सा कथन सही है? एक, दो, सी में आएगा एक एवं दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ये दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में कपास के वस्त्र थे। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अपने क्या पूछा है? असत्य। कौन सा कथन असत्य है? लोगों ने सबसे पहले कपास उत्पादन किया। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। इस काल के लोगों ने लोहे और औजारों का उपयोग किया था। कालीबंगा में जूते हुए खेतों के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, लोहे के औजार वो नहीं थे, उपयोग उनका नहीं होता था। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। इनके पास नगर योजना की ग्रिड थी, ग्रिड पद्धति थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। अधिकतर औजार कांस्य से बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एकमात्र नगर था। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एकमात्र बंदरगाह था। हड़प्पा में ज्यादातर औजार पत्थर से बने थे। किसके थे? पत्थर से बने थे। लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। लोथल कहां पे स्थित है? गुजरात। यहाँ टाइप होने में क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। किस धातु को मेहुला के नाम से जाना जाता है? किस संस्कृति को मेहुला के नाम से जाना जाता है? किस संस्कृति को मेहुला के नाम से जाना जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, अरबी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु, ए। सिंधु का प्राचीन नाम मेहुला था और व्यापारिक संबंधों में इसकी चर्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? लोथल, खेतड़ी, कालीबंगा, बनावली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, खेतड़ी। खेतड़ी में कच्चा माल के लिए हड़प्पा वासियों ने खेतड़ी से संपर्क किया था। खेतड़ी से मिले साक्ष्यों को पूरा तत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा क्षेत्र संघ निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र था? रंगपुर,
राखीगढ़ी, कालीबंगा, नागेश्वर तथा बालाकोट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर पड़ता है गुजरात में, बालाकोट पड़ता है पाकिस्तान में। देखते हैं अगला प्रश्न, किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? बहरीन, दिलमून, ओमान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ओमान। देखते हैं अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की पुस्तक किसकी पुस्तक है? एस एन राय, जॉन मार्शल, डी डी कोसाम्बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, एस एन राय की पुस्तक है। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, घग्गर, गोदावरी। हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी, आंसर होगा बी। रावी नदी कौन सी किनारे पर? बाएं किनारे पर, बाएं किनारे पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो देखो दोस्तों, गंगा नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, सिंधु नदी। देखते हैं अगला प्रश्न, चहुंद्रो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। देखते हैं अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, घग्गर, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगा है घग्गर नदी पे, और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। देखते हैं अगला प्रश्न, लोथल किस नदी पर स्थित है? बोगवा, गंगा, सिंधु, चंबल नदी। तो लोथल है दोस्तों ए, बोगवा नदी पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बीबीलाल, वीके थापर, एस राव, राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की स्थापना की थी, इसका आंसर होगा दोस्तों राखलदास बनर्जी ने। देखते हैं अगला प्रश्न, कालीबंगा की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी, अमलानंद घोष, डी के ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अमलानंद घोष। कब की थी? 1951 में। कहाँ पे की थी? राजस्थान में, गंगानगर में, गंगानगर में इसकी स्थापना की थी। और इसकी खुदाई किसने की थी? बीवीलाल और बीके थापड़ ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव, डी डी कोसाम्बी, आर सी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एस आर राव। कब की थी? 1955 में। और ये कहाँ पर है? लोथल, गुजरात में। किस नदी पे है? बोगवा, बोगवा नदी पर। देखते हैं अगला प्रश्न, धोलावीरा की खोज किसने की थी? बिपिन चंद्र, जेपी जोशी, एस ठाकुर, एम घोष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेपी जोशी। कब की थी धोलावीरा की खोज? 1967 में। धोलावीरा में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, और यहाँ के निवासी जल संरक्षण तकनीक से वाकिफ थे। अगला प्रश्न, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? चहुंद्रो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, चहुंद्रो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। और इनमें कंगा, अलंकर, थाती, मनके भी वहां से प्राप्त हुए। देखते हैं अगला प्रश्न, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले लोथल, धोलावीरा, मेरठ, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा से। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। उनके विशाल महल होते थे, युद्ध में घोड़ों का प्रयोग करते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास विशाल महल नहीं होते थे, युद्ध में घोड़ों पहले युद्ध होते नहीं थे, और ये डी भी गलत है। इसका आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? एम एस वत्स, वीके स्मिथ, डी आर बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, एम एस वत्स। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है? नागपट्टनम, लोथल, मानगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, लोथल, जो कि गुजरात में है और एक बंदरगाह भी है। देखते हैं अगला प्रश्न, उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, धोलावीरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का हमें वर्णन मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, अहमदाबाद, पंजाब। ये किस में है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न, रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, रंगपुर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास एक गांव है, उसमें रंगपुर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।